हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं मेरे जीनियस मैट्रिक क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 7 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 इंटीजर का लेक्चर नंबर 11। हाँ जी, क्लास 7 के प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है हम क्या कर रहे थे। हमने कहा था जो आपके एक्सरसाइज 1.3 में जो कॉन्सेप्ट यूज होंगे हम उनको डिस्कस कर रहे थे। तो आज हम क्या करेंगे, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, लेक्चर शुरू करने से पहले आप सभी को पता है आपको अपनी मैथ्स के एनसीईआरटी की बुक को खोल के रखना है। जब भी आप लेक्चर्स देखो तो आपको अपनी बुक को ओपन करके बैठना है, क्योंकि जो हम आपको यहाँ पे करवाते हैं वो हम सब कुछ एनसीईआरटी से ही लेते हैं। ठीक है, हम लोग एनसीईआरटी को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। ठीक है, और आप पढ़ रहे हैं मैथ्स तो आपको अपनी नोटबुक और पेन साथ में लेके बैठना है। जो आपको यहाँ पे करवाया जाए इसको अच्छे से नोट डाउन करना है, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। ठीक है, और जब मैं आपको कहूँ कि वीडियो पॉज करनी है तो वीडियो पॉज करके पहले कोशिश करनी है कि आप क्वेश्चंस को खुद से सोल्व कर पाओ। ठीक है, तो चलिए नए उमंग और जोश के साथ शुरू करते हैं आज का नया लेक्चर नंबर 11। ओके, लेक्चर नंबर 10 के अंदर हमने देखा था, हम क्या देख रहे थे कि इंटीजर्स की मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। ठीक है, उसमें हमने देखा था हमने क्या मल्टीप्लाई की थी, उसमें एक पॉजिटिव इंटीजर लिया था और एक नेगेटिव इंटीजर लिया था और इनकी हमने मल्टीप्लाई करके देखी थी। नंबर लाइन की हेल्प से हमने मल्टीप्लिकेशन सीखी थी और उसके बाद हमने डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन भी हमने सीखी थी इंटीजर्स की। ठीक है, तो देखो टिल नाउ वी मल्टीप्लाइड इंटीजर्स बाय पॉजिटिव इंटीजर मल्टीप्लाई नेगेटिव इंटीजर, है ना। हमने क्या सीखा था उसमें, पॉजिटिव इंटीजर मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव इंटीजर। लेट अस नाउ मल्टीप्लाई देम एज। अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, ऑर्डर चेंज कर देते हैं। अब हम पहले नेगेटिव इंटीजर लेंगे, उसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम पॉजिटिव इंटीजर के साथ। ठीक है, अब हम पहले नेगेटिव लेंगे, उसकी मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव इंटीजर के साथ। ठीक है, देखो वी फर्स्ट फाइंड -3, है ना। पहले नेगेटिव, उसके बाद मल्टीप्लाई करा पॉजिटिव इंटीजर के साथ। तो देखो कैसे मल्टीप्लाई करना है ना। इसके लिए एक पैटर्न दिया गया आपको, ऐसे ऑब्जर्व करोगे तो आप सीधा यहाँ पे इस पैटर्न के थ्रू आप सीधा इसके आंसर में पहुंच जाओगे। देखते हैं इसका क्या आंसर आएगा। देखो कैसे करना है, -3 × 5 है ना, तो देखो 5 जो हर जगह कॉमन रखना है। ये -3 है, 3 से स्टार्ट कर दो, आप 4 से स्टार्ट कर दो, कहीं से शुरू कर सकते हो। और करते करते देखो मैं यहाँ पे लिखती हूँ, आपको तब समझ में आएगा, है ना। 3, आप क्या करोगे, इसके नीचे काउंटिंग लिखते चले जाओ -3 तक। 3 के बाद 2 बैक काउंटिंग लिखनी है, 3 2 1, फिर 0 आएगा, 0 के बाद -1 -2 और -3। ठीक है, आप ऐसे पहले काउंटिंग लिख लेंगे। ठीक है, बैक काउंटिंग लिखिए 3 से लेके -3 तक। अब क्या करोगे, किससे मल्टीप्लाई करनी है, 5 से ना, तो सबके साथ सबको 5 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई 5। ठीक है, यहां तक कर लिया सबने, कोई डाउट नहीं होगा यहाँ तक, है ना। क्या करा हमने, सिंपल ऐसे लिख लिया है। आप सभी को पता है पॉजिटिव नंबर्स की मतलब कि आपको होल नंबर्स की मल्टीप्लाई करनी आती है ना। 3 × 5 15 होता है। ठीक है, 2 × 5 10 होता है, 1 × 5 कितना होता है 5, और 0 × 5 क्या होता है आपका 0 होता है। ठीक है, इतना सभी को पता है। हमें नेगेटिव वाली ही नहीं आती, नेगेटिव और पॉजिटिव की मल्टीप्लिकेशन हमको नहीं आती है, तो इसको अब अभी ऐसे ही रहने दो। ठीक है, इसको हम अभी देखेंगे, इसको सॉल्व करके हम यहाँ से आंसर निकालेंगे इसका। अब क्या करोगे आप, ये 15 है ना, अब आपको क्या करना है, ये जो ऊपर वाला आंसर है ना 15, इसमें से आपको माइनस करना है 5। जो यहाँ पे 5 लिखा हुआ है ना, उसको आपको क्या करना है, माइनस करना है। तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से ये मिलेगा 10। ठीक है, अब क्या करना है आपको, फिर आपको 10 में से अगर आप -5 कर रहे हो तो आपको 5 मिल रहा है। ठीक है, अब क्या कर रहे हो आप, इस 5 में से आप फिर -5 कर रहे हो तो आपको 0 आंसर मिल रहा है। तो इसी पैटर्न को आप आगे फॉलो करते जाओगे तो आप इसके आंसर तक पहुंच जाओगे। अब आपको यहाँ पे 0 आंसर आ गया। आप 0 में क्या करोगे, आप -5 करोगे। 0 में आप -5 यहाँ पे हर जगह कॉमन है ना। ठीक है, हम ऊपर वाले आंसर में से -5 क्या करते जा रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करते जा रहे हैं, है ना। 5 को क्या करते जा रहे हैं, हम माइनस करते हुए जा रहे हैं। तो 0 -5 करोगे तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा -5, है ना। अब यहाँ पे -5 आंसर आया, इस आंसर में से क्या करोगे आप, -5 क्या कर दोगे,
-5 कर दोगे तो यहाँ से जो आपका आंसर आएगा, यहाँ से आएगा -10। अब इस -10 में से आप क्या करोगे, 5 को माइनस कर दोगे और आपका आंसर आ जाएगा -15। इजी था, काफी इजी था ना। देखो तो आपने इस पैटर्न के थ्रू आप यहाँ पर पहुंच गए हो, तो यहाँ से आपको पता चला -3 मल्टीप्लाई जो 5 होता है वो कितना होता है आपका, -15 होता है। ठीक है, समझ में आया आप सभी को? कुछ नहीं था, दोबारा से देखिए एक बार। सबसे पहले आपको दिया था -3 × 5 की मल्टीप्लिकेशन करनी थी आपको, हमने एक पैटर्न बना लिया जिससे आपको थोड़ी सी आसानी हो जाएगी समझने में। तो देखो उन्होंने क्या किया है, सिंपली 3 था ना, आप यहाँ पे जरूरी है आपको 3 से शुरू करो, आप इसको 4 से भी शुरू कर सकते थे, कहीं से भी आप शुरू कर सकते हो, पर खत्म आपको कहाँ तक करना है, आपको -3 तक खत्म करना है ना। जो आपको लास्ट काउंटिंग होनी चाहिए वो -3 तक होनी चाहिए। ठीक है, तो हमने 3 2 1 0 -1 -2 -3 हमने यहाँ पे काउंटिंग लिखी। मल्टीप्लाई करना था 5 के साथ, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई सबको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। पॉजिटिव इंटीजर्स की यानी कि होल नंबर्स की मल्टीप्लाई आप सभी को करनी आती है, तो यहाँ से 15 10 इनको मल्टीप्लाई करा 10 आ गया, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करा 10 आ गया, ऊपर 15 आ गया, नीचे 10 आ गया, फिर 5 फिर 0। आपको इसका आंसर नहीं पता, इसका आंसर निकालने के लिए आपने क्या करा, जो ऊपर वाला आपका आंसर आया 3 × 5 करके 15 आया था, 15 में से आपने ये 5 क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो 10 आया आपका। ठीक है, सेम अगर आप 10 में से -5 कर दोगे तो 5 आंसर आ रहा है। ठीक है, अब इस 5 में से आप 5 माइनस करोगे तो आपका आंसर 0 आ रहा है। अगर आप 0 में से -5 कर दोगे तो -1 × 5 का आंसर क्या आ जाएगा आपका, -5 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करोगे, इस -5 में से क्या करोगे आप, फिर से क्या कर दोगे, 5 को माइनस कर दोगे, तो -10 किसका आंसर आएगा, -2 × 5 का आंसर आ जाएगा आपका -10। अब इस -10 में से आप क्या करोगे, 5 को माइनस कर दोगे तो आपका आंसर आएगा -15, और ये जो -15 आंसर आया वो किसका आया, -3 × 5 का आपका आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आया सभी को, क्लियर हो गई चीजें, आगे बढ़े। ओके, आगे बढ़ते हैं। वी ऑलरेडी हैव 3 × -5 = -15। ये हमने पहले वाले लेक्चर में देखा था, है ना, कि 3 पहले के लिए तो उन्होंने पॉजिटिव इंटीजर मल्टीप्लाई की थी नेगेटिव इंटीजर से, तब क्या आया था आंसर, नेगेटिव इंटीजर आया था, तो आंसर क्या आया था, नेगेटिव में आया था। आज इन्होंने क्या किया, आज पहले नेगेटिव इंटीजर लिया, मल्टीप्लाई करी पॉजिटिव इंटीजर से, और आंसर फिर से क्या आया आपका, नेगेटिव इंटीजर ही आया है। ठीक है, यूजिंग सच पैटर्न्स वी आल्सो गेट। ठीक है, ऐसे ही आप उस पैटर्न की हेल्प से आप उस पैटर्न का यूज करोगे तो आपको आंसर मिलेगा। -5 × 4 करोगे तो -20 आएगा, या फिर 5 × -4 करोगे तो भी आपका आंसर क्या आएगा, -20 ही आएगा। ठीक है, यूजिंग पैटर्न्स फाइंड। अब जो आपको मैंने पैटर्न बताया था अभी थोड़ी देर पहले, वही पैटर्न का यूज करके आपको आंसर निकालना है। ठीक है, एक पैटर्न मैं आपको करके दिखाऊंगी, बाकी पैटर्न आपको खुद से करने हैं, बहुत इजी है। ठीक है, हम करते हैं -4 × 8 का। ठीक है, हम क्या करते हैं, -4 × 8, तो आप क्या करोगे, मैंने क्या बताया आपको, सबसे पहले आप लिखोगे, है ना, 4, इसके नीचे गिनती लिखते जाओ, कहां तक कर लिखनी है, -4 तक। ठीक है, बैक काउंटिंग 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 लिखा। सबको मल्टीप्लाई करना है आपको 8 से, मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8। ठीक है, और यहां पर भी मल्टीप्लाई 8। ठीक है, यहां तक कर लिया सबने। अब देखो आपको पॉजिटिव इंटीजर्स यानी कि आपको होल नंबर्स की मल्टीप्लाई करनी आती है ना। 8 4 जा 32, तो यहाँ 32 आ गया। यहाँ पे कितना आएगा 24, 8 3 जा 3 8 जा 24, है ना, 2 8 जा यहाँ पे 16 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 8, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 0। और इनका आंसर आपको अभी नहीं पता है। इसका आंसर निकालने के लिए हम ये देखेंगे कि हमको ये आंसर कैसे मिले हैं। जैसे ये आंसर मिले होंगे वैसे ही हमको इसका आंसर मिलेगा। इसके लिए हमें क्या करेंगे, इसके लिए हम करेंगे जो आपको ऊपर वाला आंसर है ना 32 में से आप क्या कर दोगे, -8 कर दोगे। 32 में से आप -8 करोगे तो 24 आ रहा है। ठीक है, अब क्या करोगे, 24 में से अगर आप माइनस क्या कर दोगे 8, तो आपका आंसर क्या आएगा 16 आएगा। ठीक है, अगर आप 16 में से -8 कर दोगे तो आपका आंसर 8 आता है। ठीक है,
और अगर आप 8 में से 8 माइनस कर दोगे तो आपका आंसर आता है 0। तो अब इसका आंसर कैसे निकालोगे? ऊपर वाला आंसर 0 है, 0 में से आप -8 घटाओगे, ठीक है, -8 कर दोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ से? -8। इसका मतलब -1 मल्टीप्लाई 8 का आंसर आ गया आपका -8, ठीक है। अब क्या करोगे? आपका आंसर -8 आया है, -8 में फिर आप -8 करोगे तो आपका आंसर आएगा -16, ठीक है। इसका मतलब -2 मल्टीप्लाई आप 8 करोगे तो आपका आंसर आएगा -16। अब क्या करोगे? -16 में आप फिर से क्या कर दोगे? -8, तो यहां से आपका आंसर आएगा -24, ठीक है। इसका मतलब -3 × 8 करोगे तो आपका आंसर आएगा -24, ठीक है। अब क्या करोगे? -24 में फिर -8 करोगे तो आपका आंसर आएगा -32, जो कि हमें निकालना था। इसका मतलब -4 मल्टीप्लाई आप 8 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा -32, ठीक है। क्लियर हो गया? इजी था ना बहुत? तो आपको जैसे मैंने ये करवाया आपको, ठीक है, और इससे पहले आपको ये भी करवाया था, ऐसे ही पैटर्न का यूज करते हुए आपको क्या करना है? -3 × 7, -5 × 5 एंड -2 × 9 करना है, ठीक है। ये तीनों के तीनों आपको क्या है? होमवर्क है, ठीक है। आपका होमवर्क लिख रही हूँ, आप सभी को पक्का पक्का करना है इसको, ठीक है। ईमानदारी से अपना होमवर्क करके आना है, ठीक है। एक ये करना है आपको, -6 × 5 करना है आपको, ठीक है, -2 × 9 करना है आपको, ठीक है। इजी है ना? कैसे करोगे? -3 है तो आप शुरू हो जाओगे कहाँ से? ऐसे लिख दोगे ना, देखो ऐसे करते जाओगे। 3 × 7 लिखोगे, है ना, 3 के बाद 2 × 7, 1 × 7 करोगे, 0 × 7 लिखोगे, फिर -× 7 लिखोगे, -2 × 7 और -3 × 7। यहाँ तक आप सोल्व करोगे, फिर सबका आंसर लिखोगे, फिर इसके आंसर को आप ऊपर से क्या करते रहोगे? माइनस करते रहोगे, है ना। ऐसे करोगे ना आप। 21, 14, 7, 0, इनका आंसर नहीं पता तो अब इसको क्या लिखोगे? 21 माइनस में 14 लिखोगे तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 21 - 14 करोगे तो 14 आंसर आएगा आपका, है ना। ऐसा ही होता है। आपका जो 14 आंसर है वो कैसा आया है? एक सेकेंड, यहाँ पे आना चाहिए 7, है ना। हमको 7 में से माइनस करना होता है, ठीक है। अब 14 में से आप क्या करोगे? 7 माइनस करोगे तो आपका 7 आंसर आएगा, है ना। 7 में 7 माइनस करोगे तो 0 आएगा। अब यहाँ पे 0 आंसर है, 0 में आप -7 कर दोगे तो यहाँ से -7 आ जाएगा, ठीक है। अब -7 में -7 करोगे तो -14 और -14 में आप फिर -7 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा -21, ठीक है। सोल्व हो गया। एक तो मैंने करवा दिया आपको, है ना। ऐसे ही करना है आपको। इजी लगा ना आपको? ठीक है। तो देखो ये भी आप लिस्ट से बाहर हो गए, बच गए बस ये दोनों आपको अब खुद से करने हैं, ठीक है। बहुत इजी है, करने लगोगे ना ऐसे मजा आएगा, ऐसे करते करते हाथ सेट हो जाएगा आपका, है ना, ठीक है। तो ये आपको खुद से करना है ये दोनों पार्ट, ओके। चेक वेदर, फिर आपको देखना है कि आपका जो -4 × 8 करके आया आंसर और 4 × -8 करके आया आंसर दोनों सेम आया या फिर नहीं आया है। हमेशा दोनों का आंसर सेम आएगा, है ना। देखो -4 × 8 करो या फिर 4 × -8 करो, आपकी बात एक ही होती है, ठीक है। दोनों का आंसर क्या आएगा आपका? -32 आएगा, इसका भी -32 आंसर आएगा। तो हम बोलेंगे ये चीज इसके इक्वल है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप -4 में लगाओ या फिर -8 में लगाओ, इनका प्रोडक्ट जो आएगा वो हमेशा माइनस में ही आएगा, ठीक है। समझ में आया आप सभी को? तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है -33 मल्टीप्लाई 5 करा या फिर 33 को -5 से मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चा आंसर आपका -165 ही आने वाला है, ठीक है। समझ में आया आप सभी को? क्लियर हो गई ये चीजें? कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो देखो यहां से आपका कंक्लूजन क्या निकलता है? वी दस फाइंड दैट व्हाइल मल्टीप्लाइंग अ पॉजिटिव इंटीजर एंड अ नेगेटिव इंटीजर, है ना। जब आप एक नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हैं, वी मल्टीप्लाई देम एज होल नंबर एंड पुट अस माइनस साइन बिफोर द प्रोडक्ट विद गेट अ नेगेटिव इंटीजर। इन्होंने बोला कि आप क्या कर रहे हो, आप एक पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर की जब मल्टीप्लाई करते हो तो आप क्या करते हो? सिंपली इसको आप ऐसे मल्टीप्लाई करते हो कि आप किसी होल नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है। फिर क्या करते हो? इसके आंसर में सीधा माइनस का साइन लगा देते हो, तो यहां से आपका -6 आंसर आ जाता है, ठीक है। सिंपल सी बात है। अगर एक
कोई भी अगर एक नंबर पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, अगर उनकी मल्टीप्लाई करोगे जो आपका आंसर आएगा वो हमेशा क्या आएगा, आपका एक नेगेटिव इंटीजर आएगा। ठीक है, ये आपका कंक्लूजन निकला यहाँ से। समझ में आया आप सभी को? क्लियर हो गई चीजें? आगे बढ़े। देखिए अब आपको ट्राई करने हैं क्वेश्चंस। फाइंड 15 मल्टीप्लाई -16। तो कैसे लिखोगे इसको आप? इन्होंने क्या बोला था, सिंपल आपको ऐसे ट्रीट करना है कि आप क्या कर रहे हो, सिंपल होल नंबर्स की मल्टीप्लाई कर रहे हो और बाहर क्या कर दोगे, एक नेगेटिव साइन लगा दोगे। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ से 15 6 90 का 0, 9 कैरी आ गया, 15 1 जा 15। ठीक है, 15 में 9 ऐड करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, आपका 24 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया आपका -240 आंसर आ गया। ठीक है, अब इसको देखो, इसको कैसे करोगे, सिंपल कैसे ट्रीट करोगे इनको, होल नंबर्स की तरह सिंपल इनकी मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, और बाहर माइनस का साइन। ठीक है, 32 1 जा 32 का 2 कैरी 3 आ गया। ठीक है, फिर 32 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, क्या आएगा आपका 64 आएगा। 64 में आप 3 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 67। तो -672 इसका आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसको देखिए, अब इसको सिंपल आपको ऐसे ट्रीट करना है कि आप सिंपल होल नंबर्स की क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप फिर बाहर माइनस का साइन लगा दोगे, है ना। 12 2 जा 24, 24 का 4 कैरी आ गया 2, है ना, और 12 4 जा 48। ठीक है, 48 में आप 2 ऐड कर दोगे तो क्या आ गया आपका 50 और -504 इसका आपका आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आया आप सभी को? तो यहाँ पर भी ऐसे ही करोगे, इसको ऐसे ट्रीट करना है कि आप सिंपल होल नंबर्स की मल्टीप्लाई कर रहे हो। ठीक है, और बाहर माइनस का साइन, तो आपका आंसर आ जाएगा 15 5 जा 75, 75 का 5 7 कैरी आ गया, फिर 15 5 जा 75, 75 में आप 7 ऐड करोगे तो आपका आ गया 82। तो यहाँ पर भी आपका -825 आपका आंसर आ गया है। समझ में आया आपको? क्लियर होगी चीजें? इजी था ना बहुत? ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे भी चेक करना है, हमने कहा था कि आप इसको ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बात आपकी एक ही है ना। नेगेटिव का साइन यहाँ लगाओ चाहे यहाँ पे यहाँ लगाओ, है ना। नेगेटिव का साइन -21 के आगे लगाओ या 25 का लगाओ, इसको सोल्व करके आपका आंसर तो यही आने वाला है ना। आंसर तो आपका यही आने वाला है ना। ठीक है, 25 1 जा 25 का यहाँ पे 2, 25 का 5 और कैरी आ गया 2। ठीक है, और 25 2 जा 50, 50 में 2 ऐड करोगे 52 और यहाँ पे -525 इसका आपका आंसर आ गया है। ठीक है, आप चाहे माइनस को 23 के आगे लगाओ या फिर 20 के आगे लगाओ, आंसर जो आएगा आपका वो हमेशा क्या आएगा, आपका एक नेगेटिव इंटीजर आएगा। जब एक पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर की आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर में हमेशा क्या आएगा, आपका एक नेगेटिव इंटीजर आएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कैसे लिखोगे, -23 मल्टीप्लाई 20 कर दो। ठीक है, समझ में आ गया? तो देखो मल्टीप्लाई करके क्या आएगा आपका आंसर, 23 जा 60 का 0 कैरी 6 आ गया, 22 जा 40, 40 में 6 ऐड करेंगे 46 और माइनस आपका बाहर लगा देंगे तो -460 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया आपको? क्लियर हो गई चीजें? बहुत आसान था ना। ओके, तो जनरली हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, इन जनरल फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b वी कैन से, देखो आपको कोई भी देखो एक इंटीजर आपको क्या दे रखा है a और दूसरा इंटीजर आपको दे रखा है b। ठीक है, एक पॉजिटिव इंटीजर दे रखा है, एक नेगेटिव इंटीजर दे रखा है। ठीक है, या फिर माइनस है या फिर b, मतलब जो आपका नेगेटिव साइन है ना वो चाहे b के आगे लगाओ या फिर a के आगे लगाओ, आंसर आपका हमेशा यही आएगा -a इंटू b। ठीक है, आपका आंसर क्या आएगा, दोनों का आंसर क्या आएगा -a इंटू बी, जो कि हमने इसे पहले वाले एग्जाम्पल्स में करा है। हमने यही करा है ना, चाहे ऐसे लिखा हो चाहे ऐसे लिखा हो, आप ऐसे ही उसको सोल्व करोगे। ठीक है, समझ में आया आपको? क्लियर हो गई चीजें? कोई डाउट? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर्स। अभी हमने देखा था एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंटीजर्स की हमने मल्टीप्लिकेशन देखी थी। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम दोनों के दोनों इंटीजर क्या लेंगे, हम नेगेटिव लेंगे। ठीक है, अब दोनों इंटीजर हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे और उनकी मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि कैसे कैसे आंसर आता है।
ठीक है, तो देखो कैन यू फाइंड द प्रोडक्ट -3 इंटू -2, है ना। अभी बोलोगे हमें नहीं पता इसका आंसर क्या आएगा, है ना, और हमें नहीं पता का आंसर कौन देता है, एग्जाम्पल, पैटर्न, ये सारी चीजें आपको इनका आंसर देती है। ठीक है, जैसे हमने पहले वाले उसमें देखा था कि नेगेटिव और पॉजिटिव का, है ना, मल्टीप्लाई का एक पैटर्न देखा था, ऐसे ही इसका भी हम एक पैटर्न ऑब्जर्व करेंगे और वहां से हमें आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो देखो -3 इंटू -2 करना है आपको, तो आप क्या करोगे, ठीक है देखो -3 इंटू 4 कर लिया इन्होंने, यहाँ पे 4 की जगह आप कुछ भी ले सकते हो, इससे ऊपर से भी स्टार्ट कर सकते हो आप, इससे नीचे भी से भी आप स्टार्ट कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे जरूरी नहीं है 4 ही लेना है, तो आप इसको -3 इंटू 5 से भी शुरू कर सकते थे, -3 इंटू 3 से भी शुरू कर सकते थे। ठीक है, मेन बात क्या है, मेन बात ये है कि यहाँ पे -3 लेना है, और जो यहाँ पे जो काउंटिंग चलेंगी ना, अब वो यहाँ पे जो काउंटिंग चलेगी आपकी, वो कहाँ तक चलनी चाहिए, -2 तक चलनी चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे -3 -3 -3 -3 -3 सब में कम रहेगा, सबको मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, कहीं से भी शुरू कर सकते हो आप। ठीक है, पर आपको खत्म कहाँ करना पड़ेगा, -2 में करना पड़ेगा। तो आपने 4 से क्या करा, बैक काउंटिंग शुरू करी, 4 के बाद 3 2 1 0 -1 -2। ठीक है, आपने ऐसे लिखा, इसकी मल्टीप्लाई करनी आपने सीख ली थी, है ना, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव की मल्टीप्लाई करनी आपने सीख ली थी। तो आपको बताएं यहाँ से आपका आंसर आएगा -12 आंसर आएगा। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे -9 आएगा, -3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -6 आएगा, -3 इंटू 1 करेंगे तो -3 आएगा, और -3 इंटू 0 करेंगे तो आपका आंसर 0 आएगा। यहां तक आपको पता है, पर आपको इनका आंसर नहीं पता कि अगर दोनों नंबर क्या हो, नेगेटिव हो, तो उनकी मल्टीप्लाई कैसी करनी है। ठीक है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, जो आपका ऊपर आंसर आया हुआ ना, ये जो ऊपर आंसर आया हुआ है, उसमें से क्या कर दोगे आप, माइनस कर दोगे -3 को। ठीक है, माइनस कर दोगे -3 को, तो देखो क्या हो जाएगा, ये -12 माइनस माइनस क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो गया आपका 12 में से 3 चला जाएगा तो 6 बचेगा, वो भी किसका बचेगा, नेगेटिव का 6 बचेगा ना, माइनस का 6 बचेगा, क्योंकि जो नंबर बड़ा होता है आंसर में भी उसके आगे वही साइन आता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया आपका, सॉरी यहाँ से 9 आएगा ना, 12 में से 3 गया 9। ठीक है, यहाँ 9 आ गया। ठीक है, अब क्या करना है आपको, अब इस 9 में से, ठीक है, जो आपका आंसर आया है, इस 9 में से आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे -3 को, तो आपका आंसर आएगा -6। ठीक है, अब क्या करोगे, -6 में से, ठीक है, माइनस कर दोगे -3 को, तो आपका आंसर आएगा -3। अब क्या करोगे, इस -3 में से माइनस कर दोगे -3 को, तो आपका आंसर आएगा 0। ठीक है, अब क्या करोगे, इस 0 में, ठीक है, क्या कर रहे हो आप, इस 0 में माइनस कर रहे हो -3 को, तो यहां से आपका आंसर आएगा प्लस का 3। ठीक है, अब प्लस के 3 में क्या कर रहे हो, माइनस कर रहे हो -3 को, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 3 + 3 यहां से आपका आंसर आ गया 6। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हो, -3 मल्टीप्लाई -2 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 6। हम कह सकते हैं अगर आप दो नेगेटिव नंबर्स की क्या करते हो, मल्टीप्लिकेशन करते हो, तो जो आपका आंसर आता है वो क्या आता है, आपका एक पॉजिटिव नंबर आता है। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर आता है। क्लियर होगी चीजें, समझ में आया आप सभी को, आगे बढ़े, देखिए अब आगे बढ़ते हैं। बेस्ड ऑन दिस ऑब्जर्वेशन कंप्लीट द फॉलोइंग। अब देखो नेगेटिव नेगेटिव है, तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया 9, प्लस का 9 आएगा, क्योंकि दोनों ही जो आपको नंबर दिए गए हैं वो दोनों ही क्या दिए गए हैं, नेगेटिव नंबर्स दिए गए हैं। ठीक है, नेगेटिव इंटीजर दिया गया है, इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका पॉजिटिव इंटीजर आएगा। ठीक है, समझ में आया, तो यहां से आपका क्या आंसर आएगा, 12 आंसर आएगा। ठीक है, ठीक है, क्योंकि दोनों ही नंबर क्या आपके नेगेटिव है। ठीक है, जब भी दोनों इंटीजर आपके नेगेटिव हो तो जिनका आंसर आएगा वो क्या आएगा, हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर इसका आंसर आएगा। ठीक है, देखो जैसे पहले वाले, देखो इससे पहले वाली स्लाइड में देखो हमने यहाँ पे ऑब्जर्वेशन ली थी ना, पैटर्न फॉलो किया था, यहाँ पर भी उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए इस फिलिंग द ब्लैंक्स को आपको फिल करना है। देखो -4 इंटू 4, ठीक है, इसने क्या किसको सॉल्व कर रखा है, इसने सॉल्व कर रखा है आपका -4 इंटू -3 को सॉल्व कर रखा है। तो हम क्या करेंगे, जो आपका -4 है वो तो हर जगह क्या रहेगा, आपका कॉमन रहेगा। ठीक है,
आप इसको कहीं से भी शुरू कर सकते हो, 4 की जगह 5 से भी शुरू कर सकते थे, पर खत्म कहाँ करना है आपको, जो आंसर चाहिए, ठीक है। तो इसको आप खत्म करोगे -3 में खत्म करोगे, ठीक है। तो आपको पता है एक नेगेटिव एक पॉजिटिव की आपको मल्टीप्लाई करनी आती है, तो यहाँ से आ गया आपका -60, -4 और 3 की मल्टीप्लाई करोगे -12 आ गया, ठीक है। -4 इंटू 2 करोगे तो यहाँ से आपका आंसर आएगा -8, -4 इंटू 1 करोगे तो आपका आंसर आएगा -4, -4 इंटू 0 करोगे तो आपका आंसर आएगा 0। यहाँ तक आपको पता है, पर दोनों नंबर आपको नेगेटिव हो तो आपको नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, जो आपको ऊपर आंसर होता है उस आंसर में से क्या करोगे आप, उसमें से आप नेगेटिव, उसमें मैं क्या कर दोगे, -4 को माइनस कर दोगे। तो ये कैसे आया हुआ है, देखो -4 में से आपने ये इसको आपने ऐसे किया है तब जाके ये आया है ना। तो उन्होंने डायरेक्ट लिख दिया है माइनस माइनस प्लस, उन्होंने सीधा -16 + 4 करा, तो यहां से आपका आंसर आएगा -8, क्योंकि 16 में से 4 माइनस करोगे तो 8 आता है, और माइनस का 8 इसलिए आया क्योंकि जो आपका नंबर बड़ा होता है उसके आगे जो साइन होता है आंसर में भी वही साइन आता है, ठीक है। समझ में आया आपको। अब क्या करोगे, ऊपर वाले आंसर में से क्या कर दोगे, फिर से माइनस कर दोगे -4 को। ये कैसे लिखा गया है, -4 माइनस में -4 करके कराया तो ये आंसर आया है, और इसको सोल्व करोगे तो यहां से -4 आएगा, ठीक है। अब क्या करना है आपको, ठीक है, देखो अब क्या करना है आपको, -12 लिया था ना, अब क्या करोगे, -8 लिया, इसमें क्या करोगे, माइनस कर दोगे -4 को, तो आपका क्या हो जाएगा -8, प्लस में 4 करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका -4 आंसर आएगा, ठीक है। अब ऊपर वाले आंसर में क्या करोगे, -4 में माइनस कर दोगे -4 को, तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या होगा, -4 + 4, और आपका आंसर आ जाएगा 0, ठीक है। अब यहाँ पे 0 आंसर आया ना आपका, 0 में क्या करोगे, -4, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 0 + 4, तो यहाँ से आपका आंसर आ गया 4, ठीक है। अब ऊपर वाले आंसर में क्या करते हो आप, ऊपर वाले आंसर में माइनस करोगे -4 को, तो माइनस माइनस क्या हो गया आपका, प्लस हो गया, तो यहाँ से आपका आंसर आ गया 8, ठीक है। अब 8 में क्या करोगे, माइनस करोगे -4 को, तो यहाँ से क्या आ गया आपका आंसर, बताओ, यहाँ से आपका आंसर आ गया 8 प्लस में 4 = में 12, ठीक है। तो यहाँ से कंक्लूजन निकल गया आपका कि -4 इंटू में -3 करोगे तो आपका आंसर क्या आने वाला है, 12 आने वाला है, ठीक है। एक नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ठीक है। दोनों के दोनों अगर आपके दोनों आपके नंबर नेगेटिव होंगे तो जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा, आपका पॉजिटिव इंटीजर, इसका आपका आंसर आने वाला है, ठीक है। तो देखो, फ्रॉम दिस पैटर्न्स वी ऑब्जर्व दैट -3 इंटू -1 करोगे तो आपका आंसर 3 आएगा, मतलब 3 इंटू 1, ठीक है। -3 इंटू -2 करोगे तो आंसर आपका आएगा 6, है ना। दो नेगेटिव इंटीजर लोगे, उनकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। इसको लिखोगे आप 3 इंटू 2, ठीक है। सेम ये कर दिया, -3 इंटू -3 करोगे तो आपका आंसर आएगा 9, इसको आप 3 इंटू 3 लिख सकते हो, ठीक है। -4 इंटू -1 करोगे तो 4 आंसर आएगा, इसको आप 4 इंटू 1 भी लिख सकते हो, ठीक है। इसको क्या कर दिया, इसने स्प्लिट करके लिख दिया, सेपरेट करके लिख दिया। -4 इंटू -2 तो आंसर आ गया आपका, क्या आ गया आपका आंसर, 8 आंसर आ गया, है ना। इसको आप 4 इंटू 2 भी लिख सकते हो। अब सिंपली हम ऐसे कह देते हैं, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो गया है, ठीक है। और 4 इंटू 2 = आ गया आपका आंसर 8, ठीक है। -4 इंटू -3 करोगे तो आपका आंसर आएगा 12, और इसको 4 इंटू 3 भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। हम कहते हैं नेगेटिव से क्या हो गया, नेगेटिव कैंसिल हो गया, तो आपका इसका आंसर आ गया 12, ठीक है। तो 4 इंटू 3 भी इसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। समझ में आया आप सभी को, क्लियर हो गई चीजें। तो देखो, सो ऑब्जर्विंग दीज प्रोडक्ट्स वी कैन से दैट प्रोडक्ट ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर इज अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। क्या बोला इन्होंने, कोई भी 2 नेगेटिव इंटीजर लोगे, ठीक है, उनकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव इंटीजर आएगा। वी मल्टीप्लाई द 2 नेगेटिव इंटीजर एज होल नंबर्स एंड पुट द पॉजिटिव साइन बिफोर द प्रोडक्ट, दस वी हैव -10 इंटू -21। इन्होंने बोला आपको क्या करना है, सिंपल 2 नेगेटिव इंटीजर दिए हुए हैं आपको, तो आपको सिंपल 10 और 12 की मल्टीप्लाई करनी है, जैसे आप होल नंबर्स की मल्टीप्लाई करते हो, उसके बाद उसके आंसर में आपको पॉजिटिव साइन लगा देना है। +120 मतलब सिंपल 120 भी आप लिख सकते हो, ठीक है। ऐसे इसके साथ करा, ठीक है। सिंपल आपने क्या करना है, 15 की 6 से मल्टीप्लाई करना है 90, ठीक है। इसके आगे करना है
प्लस का साइन लगा देना है, प्लस का साइन लगाओ चाहे ना लगाओ, वो अंडरस्टूड होता है कि जो 90 है वो क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। तो देखो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलता है, यहाँ से कंक्लूजन निकलता है आप -a -b कुछ भी लोगे, ठीक है, दो नेगेटिव कोई भी इंटीजर ले सकते हो, तो आंसर क्या आएगा आपका a इंटू बी ही आने वाला आंसर, ठीक है। समझ में आया? आप कोई भी दो क्या लोगे, नेगेटिव इंटीजर लोगे, तो इसका आंसर क्या आएगा, a इंटू बी आएगा, प्लस का आएगा, ठीक है। समझ में आया आपको? चीजें क्लियर हो गई हैं, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो देखो आप इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। देखो -31 इंटू -100, दोनों के दोनों क्या आपके नेगेटिव इंटीजर है, तो आप क्या लिख सकते हो इसको, सिंपली 31 मल्टीप्लाई 100 लिख सकते हो, और यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 3100, ठीक है। समझ में आया आपको? यहाँ पे देखो आप -25 इंटू -72, तो आप सिंपल इसको 25 मल्टीप्लाई बाय 72 लिख सकते हैं, ठीक है। 25 टू जा 50 का 0, यहाँ पे 5 कैरी आ गया, ठीक है। 25 7 जा कितना होता है बताओ, 175 है ना, क्योंकि 25 5 जा 125, ठीक है, और 25 6 जा 150, तो 25 7 जा 175, और 175 में आप क्या करोगे, 5 ऐड करोगे, तो आपका आ गया 180, ठीक है, 180 आ गया, ठीक है। समझ में आया? मेन फोकस करना है आपका कि अगर आप नेगेटिव इंटीजर ले रहे हो तो उनकी जो मल्टीप्लिकेशन का आंसर आएगा वो हमेशा एक क्या आएगा, पॉजिटिव इंटीजर आएगा, ठीक है। आप ऐसे इसको क्या कर सकते हो, 83 मल्टीप्लाई क्या कर सकते हो, 28 कर सकते हो। इसको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा इसको मल्टीप्लाई करना, है ना, आप सोच रहे होगे इसको आप ऐसे मल्टीप्लाई कर लोगे, ठीक है। एक सिंपल तरीका और भी है, अगर आप समझना चाहे तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो ना, 83 मल्टीप्लाई 20 + 8 कर सकते हो, हमने ये प्रॉपर्टी समझी थी, पढ़ी थी, है ना। तो आप इसको ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया आपका, देखो 3 2 जा 6, 2 8 जा 16, ठीक है। यहाँ से आ गया प्लस में 8 3 जा 3 8 जा 24 का 4 आ गया, 2 कैरी आ गया, 8 8 जा 64, 64 में आप 2 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा आपका, 66 हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों का सिंपल ऐड करना है, तो 0 में 4 ऐड करोगे तो 4 आ गया, 6 में 6 ऐड करोगे 12 का 2 1 कैरी, 6 में 6 ऐड करोगे 12 और 1 कैरी था 3, 13 का 3 1 कैरी और 1 1 2, तो यहाँ से 2 3 2 4 इसका आपका आंसर आ गया, है ना। ये सिंपल था मल्टीप्लाई करना, कि आप ऐसे करते ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करते, आप कैसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। मैंने कहा है आपको हमेशा स्मार्टली वर्क करना है ना, मेरी क्लास में तो हमेशा कैसे वर्क करना है, स्मार्टली वर्क करना है, ठीक है। सिर्फ हार्ड वर्क नहीं करना, स्मार्ट वर्क पर हार्ड वर्क करना है, ठीक है। समझ में आया आपको? क्लियर हो गई चीजें? कोई डाउट आपको नहीं रहना चाहिए, ठीक है। इस लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं, बाकी हम क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। तो आपको इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस मिले उसकी भर भर के प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि मैथ्स तो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस मांगता है, ठीक है। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप हमारी वीडियोस को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको मैथ्स के अलावा और भी सब्जेक्ट्स की वीडियोस को देखना है, समझना है, पढ़ना है, तो आप क्या करोगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और कहते हैं ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो हमारे चैनल को भर भर के शेयर कीजिए, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट आता है इस लेक्चर से रिलेटेड, ठीक है, तो आप कमेंट कर सकते हो, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।